हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान की भी ज़रूरत है। प्रेम खिले हुए फूल की तरह है जिससे ज्ञान सुरक्षा देता है। जो व्यक्ति जागा है वही व्यक्ति दूसरे को जगा सकता है। जो व्यक्ति चेतनशील है वही दूसरे के अंदर चेतना ला सकता है। जागा व्यक्ति ही ज्ञानी है और वही सच्चा प्रेमी भी हो सकता है। 28वां सामान्य सप्ताह 19 अक्टूबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 21 से 30 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54 तक। जो सोता रहता है वह अचेतन और बेहोश है। वह व्यक्ति जो भी करता है बेहोशी की हालत में करता है। और विशेष करके वे जो अगुवे हैं, जो नेता हैं, उनका जागना, उनका चेतना में होना, उनके होश में आने की अति आवश्यकता है। ईसा ने अपने समय के धार्मिक नेताओं को, सामाजिक और राजनैतिक नेताओं को देखा कि वे ज्ञान की चाबी, ज्ञान की कुंजी अपने पास रखे हैं और वे लोगों को ज्ञान से दूर रखते हैं, जैसे कोई पासवर्ड रखा है और दूसरों को नहीं देता, जिससे दूसरे कोई भी उसका प्रयोग ना कर सके। इसलिए ईसा कहते हैं वे नेता जो न तो स्वयं स्वर्गराज में प्रवेश करते और न दूसरों को प्रवेश करने देते हैं, ईश्वर की दिशा में गति नहीं करते और दूसरों को भी गति नहीं करने देते, न वे ईश्वर की खोज करते हैं और न दूसरों को खोज करने देते हैं। आज हम इसी पर विशेष चिंतन करें कि हमारा दिव्य ज्ञान, हमारा ईश्वरीय अनुभूति स्वयं की मुक्ति के लिए है, दूसरों की मुक्ति के लिए है और सारे समाज के कल्याण के लिए है। जहाँ भी प्रेम है, चाहे वो समाज में हो, रिश्तों में हो, परिवार में हो, लेकिन जहाँ भी प्रेम है वहाँ ज्ञान की जरूरत है। प्रेम है लेकिन अज्ञानता है तो वह प्रेम जल्दी ही ईर्ष्या में बदल सकता है। जहाँ प्रेम है लेकिन ज्ञान नहीं है वह द्वेष में, शिकायत में बदल जाएगा। जहाँ प्रेम है लेकिन ज्ञान नहीं है वह हिंसा में, क्रोध में, बदले की भावना में बदल जाता। इसलिए प्रेम बिना ज्ञान के विष बन जाता है, देर नहीं लगती। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों को जो धर्म और शास्त्र के ज्ञाता थे, धर्म और धर्मशास्त्र के गुरु कहे जाते थे, उन्हें धिक्कारा और धार्मिकता के नाम पर चल रहे अधार्मिक मान्यताओं, जैसे धर्म के नाम पर नबियों की हत्या, इसकी जोरदार निंदा की। धर्म के नाम पर सच्चे धार्मिक गुरुओं का विरोध तथा उनकी हत्या को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। कितने ही अच्छे लोगों की, नबियों की हत्या की जा रही थी और उनकी हत्या के जिम्मेदार लिए बिना उनके लिए मकबरे बनवाकर व्यर्थ का कर्मकांड और मान्यताएं रखी जा रही थीं और उसे आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। फरीसियों और शास्त्रियों का व्यक्तित्व एक तरह का अहंकारी व्यक्तित्व है जो हमारे सभी के अंदर कम या अधिक मात्रा में व्याप्त है। हर कोई यह समझता है कि मैं सही हूँ,
और दूसरा गलत है। बहुत बार बच्चे समझते हैं कि हम सही हैं, माता पिता गलत हैं। बहुत बार विद्यार्थी समझते हैं कि हम सही हैं, गुरुजन गलत हैं। और ये अहंकार और अज्ञानता हमें अंधा बना देती है। जो स्वयं को देख नहीं पाते, स्वयं को नहीं समझ पाते, स्वयं की मुक्ति और दूसरों की मुक्ति के लिए भी बाधा बनते हैं। इसलिए आज हमें इस विषय पर चिंतन करना है, विशेष करके अगुवाओं को, माता पिताओं को, पुरोहितों और धर्म गुरुओं को, कि हम दूसरों के जीवन में उनकी मुक्ति के लिए बाधा न बने। हमें दिव्य चेतना, आत्मज्ञान और विवेक की ज़रूरत है। जैसे राजा सुलेमान ने प्रज्ञा के लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की, और उस प्रज्ञा और पवित्र आत्मा के द्वारा वह खुद की और दूसरों की मुक्ति के लिए कार्य करने की चेष्टा करता रहा। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर हमारे सच्ची धार्मिकता के कारण, हमारे श्रद्धा के कारण, हमारे ऊंचे विश्वास के कारण हमें मुक्ति का अनुभव देता है। इसलिए हम वही करें जो सच्चा है, जो धार्मिक मार्ग है, और हम प्रभु के विश्वास पर बढ़ते जाएं और विश्वास में जुड़े रहें। हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो प्रेम है वह पवित्र आत्मा की प्रज्ञा के द्वारा सिंचित हो और हम धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ें और किसी दूसरे के लिए आध्यात्मिक और दिव्य ज्ञान में बाधक न बने, पवित्र आत्मा की संगति में रहें और पवित्र आत्मा के प्रकाश, पवित्र आत्मा के प्रेम और परम आनंद में बढ़ते जाएं। आमीन।